क्या करना है, फॉर्मेट बनाई जल्दी से। कहता प्रिपेयर बीएल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अलोंग विद फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा आपको एक बात बताई थी, याद है आपको? आपको बात बताई थी आईएस सेट के बारे में, कंपैरेटिव के बारे में बनाना होता है या नहीं? आईएस सेट के केस में, हाँ जी, आईएस सेट के केस में अगर खामोशी है तो कंपैरेटिव, नॉर्मली हम कंपैरेटिव नहीं बनाते। आईएस सेट इज द एक्सेप्शन। कैसे पता चलेगा आईएस सेट का सवाल आ गया है? शक्ल से देख के पता चल जाएगा। चेंजेस इन इक्विटी बनाने का कहेगा, आईएस सेट की एडजस्टमेंट आधे मिनट में पता चल जाएगा, आधे मिनट में। वो ठीक, बच्चे बात समझे कि नहीं? ओए बच्चों बात समझे? अच्छा जी भाई बस करो बातें, चुप खामोश। चले बनाई जल्दी से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। भाई हसन ना करो ना, फिर इस तरह ना करो, बस पढ़ने पे भी थोड़ा ध्यान दिया करो जी। सोल्यूशन किस सवाल का प्यारे दोस्तों? जी पास पेपर। ये इधर नीचे लिखा नहीं हुआ, ये क्या है? ये नहीं नहीं, ये है क्या बताओ ना। नहीं नहीं, ये बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये किसी मैगजीन में आया हुआ था? पास पेपर में आया स्प्रिंग 2024 दोस्त। सोल्यूशन 7। यार ये क्या है, बातें करी जा रहे हो, क्लास हो रही है, बस करो जी। हल्का फुल्का होता है, शुरू ही हो जाते हो फिर। अच्छा जी दोस्तों, इधर क्या आएगा? बार्ड लिमिटेड। आगे दोस्तों बताओ, नोट्स टू द, ओहो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। भाई उसने ये तो नहीं कहा कि रिटेन अर्निंग वाला कॉलम बनाओ बस? नहीं, हमने रिटेन अर्निंग वाले कॉलम वाले सवाल दो कर लिए, एक पफर लिमिटेड किया और एक और भी किया, शायद दो किए मेरा ख्याल है शायद। ये जी फॉर द ईयर एंडेड बताओ 31 दिसंबर 2023। जी बताएं बच्चों जल्दी, शाबाश। इधर आएगा शेयर कैपिटल, इधर आएगा दोस्तों शेयर, इधर क्या आएगा दोस्तों? इधर क्या आएगा? अच्छा एक नजर मार लो कहीं वो अच्छा अगर हुआ भी ना तो इधर ही एडजस्ट कर लेंगे कहीं हुआ भी तो इधर लिख लेंगे ना थोड़ा थोड़ा जी। अच्छा आगे बताओ बच्चों, आगे है रिटेन्ड अर्निंग्स। आगे क्या है दोस्तों? आगे है दोस्तों बोलो रिवैल्यूएशन। आगे क्या है दोस्तों? स्पेसिफिक रिजर्व। वैसे आज तक आया नहीं है ये स्पेसिफिक रिजर्व क्वेश्चंस में, और आए जी भाई कह रहे इस दफा हमारी दफा आएगा। और इधर क्या आएगा प्यारे दोस्तों? जनरल। बच्चे की सर ये नई चीज आई है, बहुत मुश्किल थी भाई, सेम ट्रीटमेंट है उसका भी। अच्छा टोटल कॉलम आएगा या नहीं आएगा? टोटल कॉलम आएगा या नहीं आएगा? टोटल कॉलम नहीं आएगा बच्चों। वजह दिल नहीं कर रहा या मांगा नहीं है उसने? जी अच्छा जी अब मेरे प्यारे भाई इधर आओ। अब आपने ना क्वेश्चन पढ़ना शुरू करना है, नहीं पहले माजरत आपने स्किम करना है। क्या करना है दोस्तों? 1 मिनट है आपके पास, करें स्किम। आपने देखना है पहले कौन सी ट्रांजैक्शन, फिर कौन सी। आईएस एड वाली बातें तो नहीं है इधर जी। इसमें यार एक दफा पास पेपर खोल के देख लेना, एमसीक्यू सारे डल गए हैं कि नहीं।
नहीं अटेम्प्ट वाले हैं और पास पेपर जो है जिस चैप्टर की इस दफ़ा ये पिछली दफ़ा वाले पास पेपर्स देख लें, इस अटेम्प्ट वाले तो अगली दफ़ा आएंगे ना, जो पिछली अटेम्प्ट है ये वाली नहीं, जो पिछली अटेम्प्ट है उसके पास पेपर्स आगे हैं किताब में। पिछली दफ़ा वाला पास पेपर्स का क्वेश्चन जो है वो डाउनलोड करके चेक कर लेना किस किस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ आनी चाहिए। जी बच्चों बताएं, जी बताएं, जल्दी बताएं, शाबाश बच्चों बताओ कोई आइए शेड की एडजस्टमेंट है? कौन सी बताओ जल्दी, कौन कौन सी बताएं? दूसरी भी है और दूसरी भी है और बच्चों दूसरी भी है, गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, और प्यारे दोस्तों तीसरी भी है, ये रिवैल्यूएशन वाली बातें भी खराब हैं, गलत हैं। अच्छा मैं एक बात सुनो, मजे की बात बताऊं, हमारा साल है 31 दिसंबर 2023 और नहीं हमारा साल तो है ना, तो कंपैरेटिव है फिर 23 से पीछे। मजे की बात यह है रिवैल्यूएशन कब हुई है? हमारे साल में। ये शुक्र है कि सिर्फ एक साल का काम करना पड़ेगा, यानी पिछले साल में भी मसला नहीं है, पिछले साल से रिलेटेड सिर्फ ये मसला है, ये पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है। ये गवर्नमेंट ग्रांट 2022 में रिसीव हुई थी, देखेंगे बाद में, लेकिन ये तो कंफर्म है, ये वाला डेटा जो है ना ये सिर्फ 2023 के लिए रेलिवेंट है, ये वाला डन है। उसके बगैर क्वेश्चन किया जा सकता है बच्चों, उसके बगैर अगर क्वेश्चन करेंगे इन दो ट्रांजैक्शंस के बगैर तो आपको इंशाल्लाह 11-12 नंबर तो फिर भी मिल ही जाएंगे। चले आ जाए, हाँ ये पास होने के लिए बेहतरीन चीज है जी, हाँ ये ग्रिड बड़ी आसान है, चेंजेस इन इक्विटी वाली शॉर्ट है लेकिन नंबर देने वाली है, चेंजेस इन इक्विटी IS 8, और इसमें एक और टॉपिक भी है, वो है मेरा ख्याल है कैश फ्लोज, हाँ कैश फ्लोज है, यहाँ पता नहीं NPO है, सही है, इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है मेरे भाई, इसमें से नंबर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा हम प्यारे दोस्तों इधर आ जाओ जरा, मेरे ख्याल कैश फ्लोज है, कैश फ्लोज है शायद, हाँ कैश फ्लोज है तीसरा, इसके बाद मेरा ख्याल हमने कैश फ्लो ही शायद शुरू करना है। लेट्स सी एग्रीकल्चर भी आसान है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में से भी सवाल आने के चांसेस है, इंटेंजिबल भी इतना मुश्किल नहीं है, इंटेंजिबल भी इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि नोट आपने बनाना सीखे हुए हैं ना जी। अच्छा मेरा पर्सनल ख्याल ये है, शायद कोई इससे इख्तलाफ करे कि अब FAR के अंदर पास होना की जो रेशो है वो ज्यादा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है प्यारे दोस्तों, एक है टॉपिक सिंगल एंट्री, एक है जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एक है फाइनल अकाउंट, एक क्या है प्यारे दोस्तों? ये दो टॉपिक्स, ये टूटे भज्जे भी बच्चे को आते हो ना तो फॉर्मेट बना के कोई आधी एंट्रीज भी टूटी भज्जी कर देना तो इसमें से 15-17 में से एक बड़ा सवाल तो इन दोनों में से आएगा, 15-17 में से 8-9 नंबर एम ही आ जाते हैं बच्चे के, ना भी कोई ज्यादा हिम्मत कोशिश करे ना कि टूटे भज्जा काम भी कराए ना तो कोई 5-7-8 नंबर फिर भी आ जाते हैं बच्चे के, थोड़ी सी हिम्मत कोशिश करें तो 12-13 नंबर है। और बात समझे हैं कि नहीं समझे जी? एक तो ये एडिशन है, दूसरी सुन ले बच्चों बात, करेक्शन ऑफ एरर्स का टॉपिक बच्चे हर दफा आई आपका एग्जामिनर लिखता था कि जी पुअरली अटेम्प्टेड, बिल्कुल नहीं आता बच्चों, करेक्शन ऑफ एरर चला गया बच्चों, क्या डिलीट हो गया, क्या हो गया, वो कहां चला गया बच्चों? ITA के अंदर। वो मसला ये, अब ITA में ये नहीं मुश्किल है, वो असल में टॉपिक ही ITA का था, वो टॉपिक ही फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का है, वो उधर बच्चा पढ़ता है बेसिक्स, वो उधर ही डाल देना चाहिए, ताजा पढ़ा होता है बच्चे ने, वो आता है इधर, वो होता है कैरी फॉरवर्ड नॉलेज। क्या होता है जी, बच्चे ने बेस बनी नहीं होती उसकी, सही तरह इंसानों की तरह पढ़ा नहीं होता, रट्टा लगाता है बच्चा कहता है सर जी मैंने ये असाइनमेंट कर लूँ, मैं फलां असाइनमेंट कर लूँ, ठीक है बाकी सब्जेक्ट में ये बात ठीक है चल जाती है, ये काउंटिंग का सब्जेक्ट है, इसने आगे चलना है भाई, कैसे चलेगा जब आपकी बेस नहीं सही बनी? ये बच्चों को हम बात समझाते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं बच्चे अब क्या कर सकते हैं आगे, जब बच्चे कहते हैं सर जी FAR के अंदर फेलियर की रीजन क्या है, दिस इज द मोस्ट रीजनेबल, क्या उसका नाम है, रीजन ऑफ फेलियर, कि जी बच्चे की बेस बोलो शाबाश नहीं बनी हुई, बच्चा तुक्के लगाता है, बच्चा रट्टे लगाता है, रट्टे लगा के इधर से 2-4 सवाल कर लिए, ये असाइनमेंट कर ली, ये असाइनमेंट कर ली, इवन मैं कहूँ ना कि मेरी वॉल्यूम 2 कर लो, वो वॉल्यूम 2 इसमें 5 नंबर के सवाल हैं, नहीं रिकमेंडेड मेरे भाई। उसके साथ वो है, वो आप कहते हैं ना यार आप जिम शिम जाते हैं तो भाई आपने सिर्फ क्या उसका नाम है जिम में जाके वो नहीं, साथ कोई खाना पीना अपनी डाइट भी सही करनी है, फिर फायदा होगा। तो भाई जब तक आपकी बेस नहीं बनी तो इन चीजों का फायदा नहीं है। ITA तो शायद पास हो जाए आपकी, लेकिन प्यारे दोस्तों आगे जाके आप क्या करोगे, फंस जाओगे।
ये आप अपने जूनियर्स को गाइड किया करो बच्चों, आप पे जिम्मेदारी बनती है ये। अपने जूनियर को समझाया करो कि भाई रट्टों के चक्कर में ना पड़े, अपनी बेस अच्छी करे। क्या करे? बेस अच्छी जब तक नहीं होगी आपको चीजें समझ नहीं आनी, एफएआर की चीजें समझ नहीं आनी। प्यारे दोस्तों, आपका हमेशा हमेशा के लिए एफएआर वीक रहेगा। जब अकाउंटिंग वीक है तो एफएआर वीक है, जब वो वीक है तो मेरे भाई कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग वीक है, जब वो वीक है तो सीफए 1 वीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगती जाएंगी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगती जाएंगी, क्योंकि बेस बुनियाद ही सही नहीं बनी। क्या समझ आती है मेरी बात की नहीं जी? प्यारे दोस्तों, बाकी सब्जेक्ट में पीआरसी के अंदर ना बात चल जाती है, इसमें नहीं, इस सब्जेक्ट में चलती। इसमें आपको तह तक चीज के पहुंचना पड़ता है, बेस पकड़नी पड़ती है, जड़ पकड़नी पड़ती है, क्योंकि आगे चीजें एज इट इज वही कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, वही नॉलेज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आपका। समझे हो कि नहीं समझे जी? तो समझाया करो अपने जूनियर्स को। अच्छा जी, क्या प्यारे, इधर देखो बच्चों, हाँ मेरी बात सुनो। कहता स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाज नॉट प्रिपेयर्ड। हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था, करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक क्या हो गया? डिलीट हो गया, जो कि दो टॉपिक सबसे ज्यादा मुश्किल समझे जाते थे। FAR 1, अब तो FAR है ना, FAR 1 के अंदर दो टॉपिक्स, बोलो शाबाश, सबसे ज्यादा मुश्किल समझे जाते थे, जिसमें से एक था करेक्शन ऑफ एरर, डिलीट हो गया। दूसरा प्यारे दोस्तों NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से बड़ा हैवी किस्म का सवाल, यानी वो T2 लेवल का सवाल, सही है मेरे भाई, अब उसने कर दिया T1। क्या कर दिया? हाथ खुला रखेगा। क्या रखेगा जी? एक तो ये बेनिफिट हुआ बच्चों, एक तो ये बेनिफिट हुआ, और दूसरा प्यारे दोस्तों जो बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि जी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और बोला शाबाश प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये नंबर देके जाने वाली चीजें हैं। अगर आपने कुछ अकाउंट्स खोल दिए, आपने कोई बेसिक बेसिक बातें लिखनी, आपके 50-60% मार्क्स कहीं भी नहीं गए। तो बात समझे? फिर अगली बात, बायोलॉजिकल एसिड मुझे बताएं, मुश्किल है आसान है? आसान तरीन है। नंबर उसमें से 7-8-9 नंबर का सवाल आ सकता है। आ गया तो इंशाल्लाह मुझे पता है भाई, गिनती की उसमें 3-4 चीजें हैं, वो आपने कर लेनी है। इंटेंजिबल आसान है, मुश्किल है? इंटेंजिबल भी इंशाल्लाह आपने क्या, उसका नाम है मैक्सिमम मार्क्स ले लेने हैं। और समझे हैं कि नहीं समझे? अच्छा जी, प्यारे दोस्तों इधर आ जाओ, इधर आओ जी, इधर आओ। अब मुझे बताओ जी, ओपनिंग बैलेंसेस आपने लिखने हैं 1 जनवरी 2000 जी। मुझे तो लग रहा है कि रिजल्ट इंप्रूव होने के चांसेस हैं FAR के अंदर, लेकिन उस बच्चे के जिसने लेक्चर्स पूरे लिए, जिसने इंसानों की तरह पढ़ा है जी। प्यारे दोस्तों इधर आएगा जी ओपनिंग बैलेंस, क्या आएगा बताएं बच्चों, किस तारीख पे? 1 जनवरी 2022 जी। बताएं बताएं बच्चों, हिम्मत करें। प्यारे दोस्तों 1 जनवरी 2021 कंफ्यूज करने के लिए दिया, काट दो जी, लिखवाना यार जरा। 2400 आगे, शेयर प्रीमियम आगे, आगे क्या? 1 डन, डन है दोस्तों। अच्छा, और ये आपने करना है जी रुपीज इन मिलियन में। कैसे करना है प्यारे दोस्तों? लो जी बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स आप बता सकते हैं कितने हैं? एक शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए है, 240 होंगे ना। एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है दोस्तों? लो मेरे भाई, 10 नहीं 10। अच्छा जी, अच्छा जी, लो मेरे भाई। अच्छा आगे कहता है बीएल्स का प्रॉफिट फॉर द ईयर 2023। ड्राफ्ट क्यों लिखा दोस्तों? नहीं बोल रहे, ड्राफ्ट समस्या है अभी। ऑडिटेड इसके साथ लिख लो, अनऑडिटेड। ड्राफ्ट के साथ लिखो अन जी। और भी कोई बोले लेट। 2022 और 21 का भी प्रॉफिट उसने आपको दिया, डन। अच्छा मेरा ख्याल है 21 का तो कंफ्यूज करने के लिए शायद दिया होगा, 22 का चाहिए। अच्छा बच्चों, है ना जी। दोस्तों प्यारे दोस्तों, 2 लाइन छोड़ें और लिखें बच्चों प्रॉफिट। इधर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट 2022 का कितना? 575 मिलियन। डन हो गया दोस्तों। तलहा 475 क्या? अच्छा इंसानों की तरह बताओ यार, बस करो। 470 ये 23 का है, ये है 22 का, 477 मिलियन जी। हाँ जी, ये है 477 मिलियन। अच्छा बच्चों,
477 मिलियन। लेकिन अभी मैं ना इसको ना फाइनल फिगर नहीं लिख रहा। अच्छा नेक्स्ट बताएं बच्चों, ओसीआई की जगह छोड़नी है तो छोड़ दें, क्या ख्याल है? अगर जगह छोड़नी है तो छोड़ दें, लें एक लाइन छोड़ दें। आगे आओ शाबाश, आगे आगे बताओ बच्चों, शाबाश आगे बताओ, आगे क्या है? क्या था फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 2021। बच्चों 2021 का फाइनल डिविडेंड 2022 में आएगा ना। क्या था? कंप्राइज 15% कैश डिविडेंड और 10% एंड 10%। अच्छा अब अगली बात सुन ले बच्चों, बोनस शेयर्स के बारे में उसने ना आगे एक लाइन लिखी है, आप खुद पढ़ें, ये पूरी लाइन खुद पढ़ें बच्चों। अच्छा दो बातें, एग्जामिनर ने जो कह दिया कर दो। बोनस इशू वाज मेड फ्रॉम शेयर, कहता आपने ना इन बोनस शेयर की वजह से प्रीमियम को डेबिट करना है, और बोलो शाबाश शेयर कैपिटल, बोनस शेयर है ना, शेयर दे दिए तो पार वैल्यू से शेयर कैपिटल बढ़ेगा। और एंड द शेयर्स वर इशूड इन अप्रैल 2022 आफ्टर पेमेंट ऑफ। ओके बच्चों, कहता पहले कौन से वाला डिविडेंड देना, यही मैंने assumption आपको पहले भी लिखवाई थी। इधर उसने मजीद क्लियर भी कर दिया। चलें बहरहाल आई की आपकी मर्जी है, ये भी कह सकता था पहले बोनस डिविडेंड फिर कैश, वो तो खामोशी के केस में assumption है ना, इधर तो खुद बता रहे। अच्छा मुझे एक बात बताएं बच्चों, आई कैप का एग्जामिनर अब जो नई जो नई एग्जामिनर्स है ना, वो बात क्लियर करते हैं, क्या करते हैं कि यार क्लियरली बच्चों को बता दिया जाए, ये अच्छी बात है। क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, ये अच्छी बात है, उसका ये बताना अच्छी बात है जी। आगे प्यारे दोस्तों, अब आए जी फाइनल, बोलो कैश डिविडेंड। फाइनल किस साल का? 2021 का। जी बताइएगा जी, शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी है? 2400 मिलियन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कितनी? 15%। एंट्री क्या होगी बच्चों? रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल या कैश जी। अच्छा जब कैश फ्लो का सवाल करेंगे तो फिर ना डिविडेंड पेएबल, यहां देखो मेरी बात सुनो, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल का अकाउंट बना होगा तो डिविडेंड पेएबल क्रेडिट कर देंगे, वरना फिर हम समझेंगे कि ठीक है जितना पेएबल है उतना ही पे कर दिया, और ठीक है जी। बताएं कितना चांद? 360। रिटेन अर्निंग कम होगी, बोनस इसको शेयर कैपिटल को तो नहीं बढ़ाना, ये कैश डिविडेंड है, वेल डन। आगे फाइनल बोनस शेयर्स लिखने हैं बस। असल में उसने आपको बताया भी हुआ है ना, कहता जी बोनस शेयर, कहता शेयर प्रीमियम को कम करना है। इधर इतना कंफ्यूज ना होना सर जी ये डिविडेंड है कि नॉर्मल बोनस शेयर्स हैं, और यार जो भी है हमें क्या, उसने आगे खुद बता दिया कि बोनस शेयर में से कम करें, हमें क्या जी। आगे आओ बच्चों, रुपीज 2400 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 240 है ना जी। बताएं जी, शेयर प्रीमियम और लो जी रिटेन अर्निंग, भाई कहां से आ गई? रिटेन अर्निंग डेबिट नहीं बल्कि शेयर प्रीमियम डेबिट। डन डन भाई, बात समझ गए हैं? डन ओके बच्चों। अच्छा मेरा ख्याल है इस साल और तो मसला नहीं है कोई। आगे कहता जी ए बोनस इशू, कहता जी 25% वॉज मेड इन टर्म। अच्छा अब मुझे बताओ, अब डिविडेंड की बात है ना, और आगे कुछ नहीं बताया था, हम रिटेन अर्निंग को ही कम करेंगे। आगे राइट शेयर्स हैं, और यार अच्छा देखो कितने हैं, खुद उसने राइट शेयर्स आपको बताए हैं जी जी। जी जी मेरे भाई, तो वो पागल थोड़ी है फिर इस तरह करेगा। दानिश भाई का सवाल है कि सर जी अगर उसने क्वेश्चन में कहा हो कि शेयर प्रीमियम में से माइनस करो, और ऊपर क्या उसका नाम है जी, शेयर प्रीमियम का बैलेंस ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना चांद, पॉसिबल नहीं है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो हराम के जिम्मे में नहीं आ जाएगा कि मेरे भाई शेयर प्रीमियम है ही नहीं, शेयर प्रीमियम में से माइनस, शादी हुई नहीं तो जी नहीं, इसमें अब क्या एक्सेप्शन है जी, और बात नहीं समझा। अच्छा मेरे भाई, लो मेरे भाई, निकाह होगा फिर बच्चों का तसव्वुर होगा जी, शेयर प्रीमियम होगा तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, शेयर भाई शेयर प्रीमियम का बैलेंस देखो, बड़ी सिंपल बात है, अगर वो खुद इंस्ट्रक्शंस दे, अगर
अगर वो एक तो है ना, एक तो ये है जी कि आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे कर दी, शेयर प्रीमियम नहीं है, तो वो ठीक है रिटेन अर्निंग में ले जाओ। लेकिन जब वो खुद कह रहा है कि आपने माइनस कहां से करना है, इसका मतलब है कि वजूद है शेयर प्रीमियम का। मेरा नहीं ख्याल, समझ नहीं आई बात। एक है कि शेयर प्रीमियम का, एक है कि शेयर प्रीमियम का बैलेंस नहीं है, तो मेरे भाई आप रिटेन अर्निंग में ले जाओ। एक तो ये खामोशी वाली बात है। एक है कि मेरे भाई वो खुद कह रहा कि शेयर प्रीमियम से एडजस्ट करो, इसका मतलब है शेयर प्रीमियम का वजूद है। समझा पाया? हाँ जी। आगे कहता जी ए बोनस इशू, ठीक है, इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन मेरा नहीं ख्याल है। ओके डन। प्यारे दोस्तों इधर आएंगे, एक दो लाइन छोड़े, इधर क्या लिखें, क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2000, बोलो शाबाश, 22, 21 नहीं मरे 22 जी। फिर अगले साल का क्या लिखें प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट 2000, बोलो शाबाश, 23 का जी। बताइएगा 2023 का प्रॉफिट कितना है? 575। अच्छा रीस्टेटेड किस किस के साथ लिखना है, इसके भी नंबर है ना, ये मुफ्त के नंबर तो लो। रीस्टेटेड इधर, और बच्चों प्रॉफिट के साथ भी क्या लिखना है आपने, ठीक है। ओपनिंग में देखते हैं कोई इंपैक्ट आना या नहीं आना जी। प्यारे दोस्तों 575 प्रॉफिट लिखा, और क्या लिखना है आपने, ओ सी आई 2023। और बात समझे हैं, और बात समझे बच्चों। अच्छा एक बात सुनना, ओसीआई के अंदर तो मेरा ख्याल वावा सारी चीजें नहीं आनी, ये डब्ल्यूडीवी है, ये रिवैल्यूड अमाउंट है, एक तो ये भी ओसीआई, ये भी ओसीआई, क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? ये मेरा ख्याल लॉस है, ये क्या है, रिवैल्यूएशन लॉस, और ये दोनों क्या है, सर प्लस। इससे पहले कोई सरप्लस पड़ा नहीं हुआ। और समझे वो बात के नहीं समझे, और समझ के हो, फिर जहां सरप्लस आना उसने क्या होना, बोलो शाबाश, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी आनी है। चलें अच्छा आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, ओसीआई तो वावा सारे आ जाने हैं, और बताओ जी आसान बातें पहले कर लें, आसान बातें पहले कर लें जी। आगे बताओ क्या है, आगे बताओ शाबाश क्या है, आगे क्या है, जल्दी पढ़ो जल्दी। आगे क्या है प्यारे दोस्तों, इंटरिम, इंटरिम कैश के बोनस, बोनस डिविडेंड, ये तो अपने साल का ही होगा ना जी। बताइएगा बच्चों अमाउंट क्या है जी, रुपीस, इधर देखें बच्चों, रुपीस कितना, 24 मिलियन प्लस मेरे भाई ये 240, क्या ख्याल है बच्चों? ये फाइनल बोनस शेयर्स की वजह से शेयर कैपिटल बढ़ा ना, तो मेरे भाई कितना हो गया, रुपीस 2400 प्लस मल्टीप्लाई बाय, बताएं जी कितना, 660, 660 आ रहा है बच्चों। लो जी बताएं जी, ये भी बोनस शेयर्स हैं, ये भी क्या है प्यारे दोस्तों, ये भी क्या है प्यारे दोस्तों, बोनस शेयर जी। बताएं जी, जी बताएं जी जल्द, सॉरी बोनस डिविडेंड बताएं जी। जी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, और डन हो गया बच्चों, डन हो गया, और बच्चों डन हो गया ना। अच्छा जी डन, डन। आगे बताएं बच्चों, आगे है प्यारे दोस्तों क्या, राइट। अच्छा और उसने क्वेश्चन में ना आसानी की है, जरा आप बताएं क्या आसानी है क्वेश्चन में। वो हमें ना राइट शेयर स्टेप नंबर 2 नहीं करना पड़ा, उसने खुद ही बता दिया यार ये बहुत आसानी है, उसने खुद बता दिया, कहता 40 मिलियन राइट शेयर वर इशूड, तो अब तो बच्चों हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। और कहता 18 रुपए पे एक शेयर है, तो मेरे भाई 8 प्रीमियम है, 8 क्या है, वर्किंग नंबर 1 कर लेते हैं, क्या ख्याल है, इधर ही कर दें। अच्छा अच्छा वैसे ना ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह निकालना जरूरी, अच्छा लेकिन मैं कर देता हूं, मैं कर देता हूं, फिर डायरेक्ट भी कर देता हूं, वैसे डायरेक्ट करना ज्यादा बेहतर था। इधर राइट शेयर्स की वर्किंग, मेरे भाई स्टेप नंबर 1 करने की जरूरत, 2 की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही पता है 40 मिलियन शेयर्स हैं, 2 तो इधर से उठ के आ जाता है ना, 2 तो जो इधर होता है जी नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई पे उन पे कितना राइट है जी। तीसरा बता दें बच्चों, जर्नल एंट्री, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट जी। बच्चों बताइएगा प्लीज शाबाश, 40 मिलियन
40 मिलियन, इधर भी बच्चों क्या 40 मिलियन। एक शेयर कितने से बढ़ेगा, पार वैल्यू 10 है, और बच्चों इशू कितने पे किया, 18 पे। बाकी क्या है बच्चों, बाकी क्या है जी, मुझे बताएं नहीं, जल्दी बताएं, शाबाश। कितना, 720। इधर बताएं बच्चों 400, और इधर क्या ख्याल है बच्चों, अब बात समझ गए हैं। शेयर कैपिटल कितने से बढ़ेगा, और शेयर प्रीमियम दोस्तों, डन है बच्चों, चलें बढ़ाएं, शाबाश। और डन है बच्चों, ये काम ना डायरेक्ट भी हो सकता था, अगर नंबर ऑफ शेयर खुद उसने आपको बताए हैं तो ये काम डायरेक्ट करना ज्यादा बेहतर है। ये चेक करें जरा बच्चों, इधर आएगा जी, सॉरी इधर आएगा बच्चों क्या, 40 मिलियन शेयर्स, कितने, मल्टीप्लाई बाय ₹10। फिर इस तरह करें बच्चों, फिर करें जी 40 मिलियन शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹8। पहले ई, इसका मतलब है पहला कॉलम, इसका मतलब क्या है, पहला कॉलम शेयर कैपिटल का, दूसरा किसका, आगे हल्का सा लिख भी लें बेशक, शेयर कैपिटल, और ये क्या जी, शेयर प्रीमियम। जी बच्चों बताएं, बताओ बच्चों, हैं 400, और इधर डन, डन है बच्चों। शाबाश जी, डन, ओके। हुजैफा, घर वालों ने मारे, घर से कब वापस आए, जी जी, गए ही नहीं, तो सैटरडे वाले दिन क्यों नहीं आया फिर, तो खाला घर गया था, लाहौर में। अच्छा चल, कोई नहीं, इंशाल्लाह खैर करेगा जी। लो मेरे भाई, ठीक है, पेपर पास करना, फिर खुद कहेंगे खाना खाने नहीं आया, खाला कहेंगी तुम्हें आज इधर। अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ₹3 मिलियन वर ऑल्सो इनकर्ड, सही है। लो मेरे भाई, आप मुझे बताएं जी, जब रिश्तेदारों को पता चलेगा कि अब माशाल्लाह जो है ना आर्टिकल्स में है जी, मतलब कि कमाऊ पुत हो गया है, ठीक है, फिर कहेंगे माशाल्लाह बचपन से बहुत प्यारा लगता था, ये तो शरारतें करता ही नहीं था, बीबा इतना था जी। अच्छा जी, अब मेरी बात सुने बच्चों, इधर क्या आएगी, ट्रांजैक्शन ली, बताएं जी, शेयर प्रीमियम कितने से, और कैश या बैंक क्रेडिट, डन है मेरे भाई जी। रहने दो यार, नहीं लड्डू नहीं मरे, अच्छा जी, नहीं मैं अच्छा था ही नहीं, चल इधर आ वापस, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएं, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएं, पॉइंट नंबर 2 पे, पॉइंट नंबर 2, ऑन 1 जनवरी 2020 BL हैज रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ कितना मेरे भाई, 600 मिलियन टू एक्वायर अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कहता हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताएं, गवर्नमेंट ग्रांट मिली किस लिए बच्चों, बोलो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इधर ही रुक जाओ, IS 20 याद करो, बताओ कैपिटल एक्सपेंस के लिए ग्रांट मिली या रेवेन्यू एक्सपेंस, इसको कैसे कैसे इनकम में लेके जाना है बताएं, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट, यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है ना। ये कैसे हो सकता है, आज सारा मैं ले जाऊं बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस में, और एक्सपेंस थोड़ा थोड़ा करके जाए, प्रॉफिट एंड लॉस 2020 का एक ही दफा बढ़ा दें, ये गलत होगा ना जी। कह रहा हाउएवर द ग्रांट वाज ट्रीटेड एज इनकम ऑन, अस्तगफिरुल्लाह, क्या बच्चों जी, लो मेरे भाई, हाउएवर द ग्रांट वाज ट्रीटेड एज इनकम ऑन, ओह जी, लो मेरे भाई, हाउएवर द ग्रांट वाज ट्रीटेड एज इनकम ऑन रिसीट, ठीक है मेरे भाई।
अब मेरी बात सुनना गौर से जरा मेरे भाई, अब आपको इसे क्या करना पड़ेगा, बोलो शाबाश, लेकिन ना थोड़ा थोड़ा करके इनकम में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि हमें यूजफुल लाइफ प्लान की भी तो बताई हो ना। कहता द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन। यार छोड़ो, ये तो इग्नोर करो ना। इट वाज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी बच्चों, हमें ना रेजिडुअल वैल्यू चाहिए ना ये चाहिए। बिला वजह नहीं आपने पंगा लेना कि हाँ डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं की, उसने कहा नहीं की। बिला वजह एग्जामिनर के साथ पंगा, ये उसने आपको सिर्फ इसलिए बताया है कंफ्यूज करने के लिए, वरना वो कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चा डेप्रिसिएशन पे भी ना भाई, आप उसने कहीं कहा कि डेप्रिसिएशन भी सही तरह रिकॉर्ड नहीं की, या उसने कहीं कहा कि हमने इक्विपमेंट को भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो प्यारे दोस्तों सिंपल, लाइफ हमसे रेलिवेंट है। अब जरा गौर से बताना है बच्चों, गौर से मुझे बताएं 600 मिलियन की ग्रांट है, कितनी ग्रांट है बच्चों, डिवाइड बाय 8 करें, एक साल की इनकम बताएं कितनी बननी, 75। आप पहले पूरी स्टोरी सुन लो। उसने 2020 में सारी इनकम रिकॉर्ड कर ली, हालांकि होनी क्या थी, हर साल 75, 8 साल अगले ना 75 वो बात समझे। चलो मैं आपको एंट्री कर देता हूं। अब रिवर्स क्या करेंगे बताएं शाबाश, रिवर्स क्या करेंगे जी, इस तरह कर लेते हैं बच्चों, वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग्स कर लेते हैं बच्चों। इधर आए जी, वर्किंग नंबर कर लो, वर्किंग नंबर दोस्त मेरे कर लो आप, वर्किंग नंबर 2 जी, किसकी बच्चों, ग्रांट इनकम की, किसकी प्यारे दोस्तों, और आगे लिख दो एडजस्टमेंट नंबर 2। डन है दोस्त। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, मुझे बताओ 2020 में, जरा गौर से सुनना यार, गौर से सुनना, गौर से सुनना बच्चों, इधर देखना यार। 2020 में उसने एंट्री क्या की बताओ शाबाश, उसने कहा कैश डेबिट, सुन लो ना, उसने कहा जी कैश डेबिट, और प्यारे दोस्तों कैश डेबिट 600 से, और ग्रांट इनकम। अच्छा जी, ये एंट्री है प्यारे दोस्तों क्या, रॉन्ग, ये रॉन्ग एंट्रीज हैं। इधर हम कर लेते हैं करेक्ट, क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, और फिर इसको क्या कर देंगे, रेक्टिफाई, क्या कर देंगे दोस्तों, वैसे तो जुबानी भी हो सकता है बच्चों जी। रॉन्ग का मतलब होता है मेड, एंट्री मेड बाय, बोलो शाबाश, डायरेक्टर नहीं मरे, अकाउंटेंट, मेड बाय अकाउंटेंट। ओके बच्चों, ये रॉन्ग है, क्या है जी, रॉन्गली मेड बाय अकाउंटेंट, इस तरह कर लो जी। आप प्यारे दोस्तों बताओ, इधर कोई एंट्री होनी चाहिए थी, नहीं, हां होनी चाहिए थी, बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए थी, कैश डेबिट 600 से, और डेफर्ड कितने से, डन। अच्छा इस तरह करते हैं, 2020 इधर नहीं लिखते हम, इसको ना इधर लिख देते हैं, फिर हर साल मसला आएगा। ये 2020 की एंट्रीज हैं, किसकी एंट्रीज हैं बोलो, 2020 की, 2020 चल रहा है अभी। अच्छा प्यारे दोस्तों अब रेक्टिफाई करवाओ, शाबाश जल्दी रेक्टिफाई करवाओ, अब रेक्टिफाई करवाओ दोस्तों, अब आप करो ना। अच्छा कैश में तो कोई मसला, बोलो शाबाश, नहीं है कैश में कोई मसला, कैश में कोई मसला, बताएं शाबाश जल्दी बताएं जी। बच्चों डेफर्ड जी, बोले शाबाश, इस तरह करें, नहीं डेफर्ड ग्रांट नहीं मरे, जो करेक्ट है उसको तो लिखा रहने देना, जो रॉन्ग है उसे रिवर्स करना है। ग्रांट इनकम कितने से, और क्रेडिट क्या होगा प्यारे दोस्तों, डेफर्ड ग्रांट कितने से क्रेडिट होगा, डन, और डन है ना, है खूबते कि नहीं जी। आगे इंपैक्ट ऑन, बोलो शाबाश, प्रॉफिट, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, बताएं जी मुझे, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट बताएं। प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम अगर किस साइड पे है रेक्टिफाइंग एंट्रीज में, डेबिट साइड पे, तो प्यारे दोस्तों प्रॉफिट आपका, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम है, प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, माजरत यार ये 750 नहीं, ये 600 नहीं होना चाहिए, अमाउंट मैंने क्या लिख दिया यार इधर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपने 600 ही लिखा था, आपने 600 ही लिखा था, सोच रहे थे, अच्छा इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, बच्चों बताओ जी 600 से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम, 600 से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम अगर आ रही है डेबिट साइड पे, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ठीक है, वो ठीक है जी। अच्छा
आगे मेरे भाई बताओ फिर सही क्या होना था, सही क्या होना था 2020 में? एक तो आपने प्रॉफिट कम कर दिया मेरे भाई, लेकिन थोड़ी सी इनकम भी तो बनाए ना। आप इधर आए, इन्होंने तो कोई और एंट्री नहीं की, लेकिन हम तो करेंगे ना। डेफर्ड ग्रांट डेबिट कितने से? 75 से, और ग्रांट इनकम कितने से? डन। और एज इट इज यही एंट्री इधर आ जानी है, क्या ख्याल है भाई? जो होना चाहिए था वो एज इट इज इधर आ जाना, रिवर्स करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। डेफर्ड ग्रांट कितने से, बोलो शाबाश। और ग्रांट इनकम कितने से प्यारे दोस्तों? 75। डन। और डन बोलो ना जी। प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम किस साइड पर दोस्तों? क्रेडिट साइड पर। बताएं प्रॉफिट क्या होगा, कितने से? डन। डन है प्यारे दोस्तों, डन और डन जी। आगे बता दें बच्चों, हर साल यही होना है बच्चों, अब हर साल यही होना है, अब हर साल यही होना है बच्चों जी। 2021 में आए बच्चों, 2021 में नो एंट्री। अब मैं डायरेक्ट कर दूं रेक्टिफाइंग एंट्री? भाई रेक्टिफाइंग एंट्री इधर सेम यही आनी है बच्चों, सेम इधर भी क्या, चलो अगली दफा लिखूंगा सेम। डेफर्ड ग्रांट 75 से डेबिट, और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अब हर साल ही बढ़ेगा ना, 75 से। उन्होंने एक ही साल बढ़ाया, हमने वो जो उन्होंने बढ़ाया था हमने कम कर दिया, और थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट हर साल बढ़ा रहे हैं, वो ठीक है बच्चों, समझ आ रही? जी जी। क्यों 2020 में डायरेक्ट कर दें तो फिर भी सही है, फिर भी सही है, डायरेक्ट कर लें वो भी सही है। इन्होंने कहा सर जी कि हम अगर 2020 में अगर डायरेक्टली 525 से प्रॉफिट कम करें वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। 600 से एक दफा और 75 से बढ़ाना वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, मसला नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ पूरी पिक्चर आपको समझा रहा हूं ना, ताकि गवर्नमेंट ग्रांट भी रिवाइज हो जाए जी। 2022 बताओ बच्चों। 2000 यार सेम ना बोलो, ऑफ एंट्री बोलो पूरी। 2000 बोलो शाबाश। 2022 बताएं जी। डेफर्ड ग्रांट बोलो, डेबिट। डेफर्ड ग्रांट डेबिट कितने से? और ग्रांट इनकम कितने से? प्रॉफिट बताओ कितने से बढ़ेगा? डन। 2023 बताओ बच्चों जी। डेफर्ड ग्रांट बोलो, और ग्रांट इनकम कितने से? आप समझ नहीं रहे मेरा ख्याल है भाई, सिंपल बात है। ये लंबा चौड़ा काम ना भी करे तो मसला नहीं है। क्या 375 जी, सिंपल। 2020 के अंदर जितना इनकम में लेके गए पहले सारा रिवर्स करो, फिर हर साल 75 थोड़ा थोड़ा करके इनकम में ले जाओ, ये तो आसान था। और समझ गए हो? नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो, शाबाश। डन भाई, और डन है, डन है बच्चों, और डन है भाई। मुझे बात बताएं, हमने उल्टा चलना है, हमने क्या करना है प्यारे दोस्तों? अच्छा मुझे बताएं 2023 के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? यार 300 से कैसे लेस होगा? मैं 23 की बात कर रहा हूं, सिर्फ 23 के प्रॉफिट पे इंपैक्ट बताओ। 75 से बढ़ेगा भाई। ये वर्किंग नंबर कौन सी है? 2। मुझे बताएं 2022 के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? अभी फाइनल ना करना, भी एक एंट्री पड़ी है जी, बट ये भी वर्किंग नंबर 2। आप बताएं, अब तो 2023 और 22 तो हो गया, लेकिन प्यारे दोस्तों 21 कहां है, 20 कहां है? आप इधर लिखेंगे इंपैक्ट। बताओ ये एरर है, ये क्या है? कॉन्फिडेंस से बताओ ना। एरर है, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, या फिर प्यारे दोस्तों, या फिर प्यारे दोस्तों एस्टीमेट का चेंज है? इंपैक्ट ऑफ अकाउंटिंग एरर। चलो टाइम बचता है ना, तो आज मैं आपको लिख के भी देता हूं बच्चों, एस्टीमेट में क्या कुछ आ सकता है,
सही है जी। उसमें क्या उसका नाम है, पॉलिसी में क्या आ सकता है, इसमें एरर में जी बताएं प्यारे दोस्तों कितने से एरर है। 75 एक साल, 2000 बोलो ये किस साल का है, 2021 का। और मेरे भाई 22 का भी तो है ना, प्लस प्यारे दोस्तों 75 किसका जी 20 होगा जी। अच्छा प्यारे दोस्तों इधर बताओ प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा। नहीं, एक और मसला भी है, एक और मसला भी है। इधर आपने 600 से कम भी तो किया ना, आपने 20 में 2 काम किए, ये 2 काम किस में है यार, मेरी बात सुनो यार, खुदा का खौफ करना ऑनलाइन वालों प्लीज यार। इन्होंने कहना सर जी 2020 प्लस 75 माइनस 600, ये तो बैलेंस की और नहीं बनता यार। ये मैंने साल लिखे हैं प्यारे भाई, ये मैंने साल लिखे हैं यार, फिर तरस खाओ यार हम पे कसम से, ये मैंने साल लिखे हैं यार। सर जी 2020 में प्लस 75 लेक्चर जब आप 2.5-3 पे सुनेंगे आपको क्या समझ आएगी मुझे बताओ। कुछ बच्चे ऐसे हैं वो ट्रीटमेंट नहीं दे, वो कहते सवाल है ना हल है, हमें गवर्नमेंट ग्रांट समझ आ गया ट्रीटमेंट, वो आगे से 25 मिनट आगे जाते हैं, चलो जी एंड पे जाएंगे ये नहीं ये गलत हो गया ना, ये सर ने क्या किया, ताड़ करके फिर मैसेज नहीं सर जी ये देखे ना आपने 2020 में आपने तो इधर देखे ना क्या किया जी मेरे भाई। अच्छा जी बोले जी बोले शाबाश। इधर क्या हुआ प्यारे भाई, ये 450 हो गया ना, 450 से बोलो शाबाश, प्रॉफिट कम, ठीक है। और ठीक है बच्चों जी, और ठीक है जी जी हाँ जी चलें बस। अच्छा इधर तक हो गया बच्चों। अच्छा इधर वर्किंग कौन सी, वर्किंग का रेफरेंस भी देना है, वर्किंग नंबर 2। अच्छा और अब सुनना जरा प्लीज 1 मिनट बस। ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट है 2022, इसके साथ क्या लिखना है अब आपने यार, इसके नंबर होते हैं रीस्टेटेड के, ये रीस्टेटेड के नंबर होंगे। अच्छा इधर तो रीस्टेट नहीं होना ना, ये तो 2400 का 2400 ही आ जाना है एज इट इज, ये भी रीस्टेट नहीं होना 563। प्यारे दोस्तों हाँ ये बता दो जरा, तो यार वो जो रिवैल्यूएशन वाला मसला ना वो सिर्फ 23 में है 8। चले मुझे जल्दी से क्लोजिंग बता दो, इसको तो खैर हम पहले ही क्लोज कर लेते हैं, इस दफा नहीं किया जी। कितना आया 2640, इधर इधर हैं जी, और डन है प्यारे दोस्तों। लो जी बाकी फिर 4-5 नंबर रह गए हैं, वो फिर इंशाल्लाह आके इसके मार्क्स ना इस ट्रांजैक्शन के 4 को होंगे, 4 या 5 जो रह गई है नमाज के बाद इंशाल्लाह। अच्छा जी बच्चों इधर तक बातें समझ आ गई, इधर तक बात समझ आ गई है चांद बच्चों, इधर तक बात समझ आ गई। अच्छा अब एक पॉइंट रह गया यार, कहता जी बीएल हैड डिसाइडेड। अच्छा ये भी 1 मिनट रुकिएगा जरा यार, ये जो है ना ये वाला ये जो है ना, ये अभी हमारा प्रॉफिट हमने नहीं लिखा ना इधर, ये प्रॉफिट अभी पेंडिंग है, ये प्रॉफिट अभी पेंडिंग है। अच्छा इधर आना, इसलिए मैंने 543 रेस कर दिया। भाई चुप हो जाए प्लीज। बीएल डिसाइडेड टू अडॉप्ट द रिवैल्यूएशन मॉडल किस दिन प्यारे दोस्तों, इसका मतलब है इससे पहले रिवैल्यूएशन नहीं थी, यानी सरप्लस भी नहीं होगा लॉस भी कोई नहीं होगा। क्या था, फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। हाउएवर कहता जी दिस चेंज हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डन हो गया बच्चों। अच्छा कहता जी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू बीएल्स प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। आप जरा गौर से सुनना बच्चों, ओहो ये तो सही लिखा था जी मेरे भाई आप जरा सुनिएगा जरा यार, ये जो है ना ये पहले वाला जो है और दूसरे वाला, इस पे क्या है रिवैल्यूएशन सरप्लस है, और प्यारे दोस्तों ये फैक्ट्री बिल्डिंग पर क्या है बोलो लॉस है। क्या है दोस्तों, अब प्लीज गौर से सुनना। और नीचे कहता ऑन 1 नवंबर 2023 बीएल सोल्ड 40% ऑफ इट्स लैंड। अब इसका ये मतलब है, अब गौर से सुनिएगा, इसका मतलब ये है ये जो सरप्लस आया है, क्या आया बच्चों, इसमें से 40% क्या करना है बोलो शाबाश, इसमें बोलो शाबाश क्या करना है
जी, इसको 40% को डिस्पोज भी करना। एक और टेक्निकल मसला है क्वेश्चन में। टेक्निकल मसला ये है, ये रिवैल्यूएशन कब हुई थी? साल के स्टार्ट में। और कहता हमने इसको अभी तक किताबों में रिकॉर्ड छोड़ा हुआ है। तो इन्होंने डेप्रिसिएशन फिर किस बेस पर रिकॉर्ड की होगी बताएं? इन्होंने तो डेप्रिसिएशन इस बेस पे नहीं रिकॉर्ड की होगी, इन्होंने तो बुक वैल्यू के बेस पे रिकॉर्ड की होगी। बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय ये। हालांकि होनी चाहिए मेरे भाई क्या, लैंड पे तो खैर होती नहीं है, वो तो छोड़ो मेरे भाई, होनी किस पे चाहिए? रीवैल्यूड अमाउंट पे। क्या ख्याल है? नोट लिखो, शाबाश शाबाश, नोट लिखो। लिखो जी, मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं की। मैनेजमेंट ने अभी तक डेप्रिसिएशन इनकॉर्पोरेट नहीं की। मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन अभी तक इनकॉर्पोरेट, सॉरी मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन नहीं, रिवैल्यूएशन, माजरत, मैनेजमेंट ने रिवैल्यूएशन अभी तक इनकॉर्पोरेट, बोलो शाबाश, नहीं की। मैनेजमेंट ने अभी तक डेप्रिसिएशन इनकॉर्पोरेट, मैनेजमेंट, माजरत, मैनेजमेंट ने जी, दिमाग कसम से खराब हुआ हुआ है वो, असल में एमआरआई करवाई ना तो अजीब से ही उसका आया रिपोर्ट का ना, तो क्या उसका नाम, उस वजह से थोड़ा सा वो चीजें चल रही है माइंड में। अच्छा, अब मेरे भाई लिखो, मैनेजमेंट ने अभी तक रिवैल्यूएशन किताबों में इनकॉर्पोरेट नहीं की। एक ये बात भाई। अगली बार लिखना बच्चों, अगली बार लिखना, शाबाश। अगली बात दोस्तों, मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू की बेस पर रिकॉर्ड की है। मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू की बेस पर रिकॉर्ड की है। मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन, बोलो शाबाश, बुक वैल्यू की बेस पर रिकॉर्ड की है। हालांकि डेप्रिसिएशन रिवैल्यूड अमाउंट की बेस पर रिकॉर्ड की जानी चाहिए। मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू की बेस पर रिकॉर्ड की है। हालांकि डेप्रिसिएशन रिवैल्यूड अमाउंट की बेस पर रिकॉर्ड की जानी, बोलो शाबाश, चाहिए। ओके हो गया भाई? बच्चों ठीक हो गया भाई? ठीक हो गया बच्चों? इधर तक कोई मसला? जी, अब मेरी बात सुनना गौर से जरा। मैं ना तीनों को अलग अलग लेके चलता हूं। तीनों को क्या करता हूं बच्चों? अलग अलग। जी, मैं कहता हूं जी, मैं कर लेता हूं जी वर्किंग नंबर 3 लैंड के लिए 3.1, वर्किंग नंबर 3 ये किसके लिए है? बोलो शाबाश, लैंड के लिए। किसके लिए दोस्तों? आप सुनना यार, सुनना प्लीज, सुनना, इधर देखना जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, आगे क्या आ जाएगा? बोलो शाबाश, लैंड, रिवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। जी बताइएगा जी। 1 जनवरी 2023 बच्चों इसकी बुक वैल्यू कॉस्ट बराबर ही होती है, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है। बताइएगा जी। 1000 जगह छोड़ें, 1 जनवरी 2023 जगह छोड़ें बच्चों, जगह छोड़ें बच्चों, रीवैल्यूड अमाउंट, सॉरी इधर आएगा मेरे भाई क्या? कॉस्ट। इधर क्या आएगी जी? कॉस्ट। कितनी प्यारे दोस्तों? इधर प्यारे दोस्तों आएगी रीवैल्यूड, कितनी? 1250। 1 जनवरी 2023 पर आना बच्चों। ये क्या होगा प्यारे दोस्तों? रीवैल्यूएशन सरप्लस, बैलेंसिंग होगा ना। बताना बच्चों, 250 इधर, 250 इधर, इधर भी कितना आया? 250। क्या ख्याल है बच्चों? ओए बात समझ गए हो बच्चों? बात समझ गए हो? ये रिवैल्यूएशन क्या आ गई प्यारे दोस्तों? ये सरप्लस आया। ये रिवैल्यूएशन क्या हो गया बच्चों? सरप्लस। डन हो गया? अच्छा, अब जी, अब 40% डिस्पोज किया। क्या किया? 40% डिस्पोज। अब कब किया बताया हुआ उन्होंने? ऑन 1 नवंबर 2023। डिस्पोजल क्या दोस्तों? डिस्पोजल कितने परसेंट? तो 1250 का 40% करो जरा, पूरा 500। और ये भी, और इधर बच्चों इसमें कोई मसला नहीं है ना, इसमें स्टेप्स वो 1 और 2 इकट्ठे ही होते हैं भाई जी। और इधर जी 100, इधर क्या प्यारे दोस्तों? 100। 1 नवंबर 2023 बच्चों बताएं जी, बुक वैल्यू आफ्टर डिस्पोजल कितनी? आफ्टर डिस्पोजल कितनी आई भाई? 750। एक मिनट, 750 और इधर कितना आया यार? 150। गुड हो गया बच्चों? इधर तक कोई मसला जी?
इधर तक कोई मसला बच्चों? इधर तक ओके सीन है बच्चों? इधर तक कोई मसला बच्चों? अच्छा आप प्लीज सुनना यार, एंड पर ना, अच्छा इसकी तो जगह नहीं है ना, इसकी तो जगह नहीं है, ये तो इक्विटी में जगह नहीं है ना, इसकी जगह है एंड पे कितना सरप्लस है जो लैंड से परटेन करता है जी 150 ना, इतना आया था, इतना डिस्पोज भी तो हो गया ना 40%। जी आपको पता है ना ये जो हम स्टेप्स करते हैं एसेट की कॉस्ट क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कैश डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस, वो सही है जी। इधर बताना बच्चों ये क्या हुआ, इधर बताओ शाबाश। इधर आपने एंट्री करनी है रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड पर मुझे बताएं कितना सरप्लस जो लैंड से परटेन करता है 150। जी बात समझ आ गई इधर तक? जी वो तो अभी पूरी बात तो कर लेने दो ना अभी फिलहाल। जी अच्छा जी इधर आए, इधर इधर भाई मेरे इधर आए। अब मुझे बताएं लैंड से रिलेटेड कितनी अमाउंट बनती है, बोलो शाबाश। 150। ये किसका सरप्लस है बच्चों? वर्किंग नंबर 3 ये क्या है? अच्छा सॉरी जी, इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, इस ओसीआई में तो कुछ भी नहीं आएगा। 2023 में आए, 2023 की, हाँ जी इधर बताएं जी लैंड कितना बच्चों? 150, वर्किंग नंबर 3, डन हो गया जी। ये लैंड है, क्या है प्यारे दोस्तों? लैंड। इधर तक कोई मसला जी? इधर तक कोई मसला बच्चों? लेकिन एक और भी इशू है लैंड के अंदर, सोचें लैंड के अंदर क्या इशू होगा बच्चों? और जी नहीं, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग कर तो दिया नेट करके, हमने लिखा ही 150 ना, हमने लिखा ही 150 और वर्किंग का रेफरेंस दे दिया, पूरे नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह जी। ट्रांसफर टू खैर रिटेन्ड अर्निंग ये होगा, ठीक है मैं मानता हूं ये भी एक इशू है, मैंने 100 लिख देता हूं। इसके अलावा सोचें, भाई कह रहे हैं ठीक है उसको लैदा करके लिख लेते हैं, ये लो इधर मैं लिखता हूं पूरा 250, क्या करता हूं बच्चों? इधर मैं लैंड में पूरा क्या लिखता हूं जी? 250, वर्किंग नंबर 3। असल इशू ये नहीं है, असल इशू एक और भी है। 250 ये आ गया सरप्लस, अभी मैं लिख दूंगा इधर 250 सरप्लस। अच्छा इसमें से ना ट्रांसफर भी करना है, क्या करना है? 2000, चलो इकट्ठा कर लो मसला नहीं है। 2023 मुझे बताएं ये 100 जो है, सुनना जरा गौर से, मैंने 250 लैदा कर दिया, 100 से इस सरप्लस को कम भी तो करना है ना, ये और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, चलो ये तो हो गया, ये एंड पे करवाना था, ये हो गया। एक और मसला है जो मेन मसला है जी, बताएं, बोले बोले बोले, डिस्पोजल से रिलेटेड है बच्चों। वेल डन। इन्होंने तो रिवैल्यूएशन किताबों में रिकॉर्ड नहीं की, इन्होंने तो रिवैल्यूएशन किताबों में रिकॉर्ड नहीं की। इन्होंने प्यारे दोस्तों जो डिस्पोजल किया उसकी बुक वैल्यू कितनी है भला? 40% 1000 का 400 बनेगा। हमने एसेट निकाला होगा, बोलो शाबाश, हमने निकाला होगा प्यारे दोस्तों 1250 की बेस पे, इन्होंने 40% निकाला होगा। ये भी उर्दू में नोट लिख लो, ये है मेन पॉइंट। देखो सिंपल बात है, इन्होंने सारा काम बुक वैल्यू की बेस पे किया, हमने सारा काम रिवैल्यूएशन की बेस पे करना। लिखें मैनेजमेंट ने जब एसेट को डिस्पोज किया तो बुक वैल्यू की बेस पर किया। मैनेजमेंट ने जब एसेट को डिस्पोज किया, बोलो शाबाश, मैनेजमेंट ने जब एसेट को डिस्पोज किया तो बुक वैल्यू की बेस पर किया। मैनेजमेंट ने जब एसेट को डिस्पोज किया तो बुक वैल्यू की बेस पर किया। ओके बच्चों, हालांकि रीवैल्यूड अमाउंट की बेस पर करना चाहिए था। हालांकि बोलो शाबाश, हालांकि रीवैल्यूड अमाउंट की बेस पर करना चाहिए था। डन हो गया बच्चों? वो बोलो भी। अच्छा इधर तक कोई मसला नहीं है, ये तो वो सारा काम है जो मैनेजमेंट ने अभी तक नहीं किया था। मैनेजमेंट ने ना सरप्लस रिकॉर्ड किया ना उसका ट्रांसफर, इधर तक तो सारा का सारा ही 100% इख्तलाफ था, ऐसे ही है। अब जो मैं बात करने लगा हूं ना, ये पार्शियल इख्तलाफ है। क्या है? उन्होंने भी डिस्पोज किया, हमने भी करना है, लेकिन उन्होंने किस तरह किया होगा? पहले मैं करेक्ट करूं या रॉन्ग करूं? पहले रॉन्ग कर लें, चलो रॉन्ग पहले वैसे करेक्ट करते, चलो उधर भी रॉन्ग ही किया पहले हमने, ठीक है रॉन्ग, फिर क्या होगा? बोलो शाबाश, करेक्ट, फिर क्या होगा?
रेक्टिफाई, फिर क्या होगा दोस्तों? अब प्लीज गौर से सुनना जरा, अब बात गौर से सुनना बच्चों जी, गौर से सुनिएगा बच्चों बात जी। इधर देखें जी, रॉन्ग, इधर होगा प्यारे दोस्तों डेबिट, इधर क्या होगा दोस्तों? डेबिट, इधर क्या होगा जी? क्रेडिट, इधर क्या होगा दोस्तों? डेबिट, इधर क्या होगा जी? क्रेडिट, इधर भी क्या होगा? डेबिट, और इधर क्या होगा? क्रेडिट जी। लैंड में डेप्रिसिएशन है दोस्तों, लैंड में डेप्रिसिएशन है, स्टेप 1 और 2 इकट्ठे नहीं हो जाएंगे? एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लो, दूसरा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये तो होगा ही नहीं, ये तो नहीं होगा ना दूसरा। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं जी लैंड इन्होंने निकाली होगी बुक वैल्यू बाहर, तो बुक वैल्यू कितनी निकाली होगी इनके पास? इनके यहां 1000 मल्टीप्लाई बाय 40% जी, 400। 400 हमने किताबों से कितनी निकाली? लैंड की रीवैल्यूड अमाउंट, हमने कहा होगा लैंड की रीवैल्यूड अमाउंट, वो कितनी है? 1250 मल्टीप्लाई बाय, बताइएगा, 500। दोनों ने किताबों में से डिस्पोजल तो किया, इन्होंने बुक वैल्यू की बेस पे, और हमने कहा भाई रीवैल्यूएशन करनी है। अच्छा, आगे उसने अब कैश नहीं बताया हमें, अपनी मर्जी का कैश लिख लें जो आपका दिल करता है। बताएं कैश कितना लिखना है? एज्यूम करना पड़ेगा जी, बताएं बच्चों, कैश अपनी मर्जी का लिख लें, सेम लिखना दोनों जगहों पे। 1000 लिख लें, क्या लिखें जी? 1000 का लिख लें जी। अच्छा जी, 1000 का। अच्छा, हम मुझे बताएं प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? इनके यहां जाएगा 600 और हमारे यहां कितना जाएगा बच्चों? ठीक है, ठीक है बच्चों, इन्होंने 600 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, हालांकि होना कितना चाहिए? 500 का। क्यों क्यों क्यों? इन दोनों में डिफरेंस चेक कर लें, हमने किताबों से बाहर निकाला 500 से, इन्होंने निकाला 400 से, तो जाहिर सी बात, आप जितना भी कैश लिखेंगे, जितना मर्जी कैश लिख लें, उसमें फर्क कितने का ना? 100 रुपए का। जितना मर्जी अमाउंट में बड़ा कैश लिख लें, और समझे हैं? नहीं समझे? जितना मर्जी कैश लिखें, इधर जो डिफरेंस आना है ना, वो 100 का ही आना है। सही है? आप इधर 10 लाख लिख लें, जो भी लिखना लिख लें, इधर और इधर जो प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस आना, वो 100 का आना। ये बताएं, कैश में कोई इख्तलाफ है बच्चों? नो इख्तलाफ। कैश में कोई इख्तलाफ है बच्चों? नो। हाँ, इख्तलाफ बताओ बच्चों किसमें है? इन्होंने प्रॉफिट किया 600 का, हम कहते हैं कितने का है? प्रॉफिट एंड लॉस, अब गौर से सुनना, अब मुझे बताओ, हम कहते हैं 5%, 500 होना चाहिए, वो कहते हैं 600 है। अब इन्होंने प्रॉफिट 100 रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड किया, तो अब क्या करेंगे? प्रॉफिट को 100 से कम, प्रॉफिट कम करेंगे तो मेरे भाई 100 डेबिट ही होगा। और बताएं, और बताएं बच्चों, सोच के क्या होगा? और बताएं बच्चों, सोच के क्या होगा? लैंड की बुक वैल्यू 400 से क्रेडिट इन्होंने की, हमने की कितने से? इन्होंने कम की। लैंड को 100 रुपए से क्या कर दो? ओए खोते हो जी, हमने 500 से कम की, उन्होंने 400 से, उन्होंने कम किया है, तो 100 से मजीद कम कर देना। ये देखो, सोचो समझो तो सही, एंट्री क्या हुई है? पहले उर्दू में समझाया करो खुद को ना, हुआ क्या? पहले खुद को उर्दू में समझाते होते हैं, पहले उर्दू में समझाते हैं मेरे भाई, खुद को पहले उर्दू में समझा के फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आते हैं। हाँ, इन्होंने एसेट को किताबों से निकाला बुक वैल्यू की बेस पे, 1000 की बेस पे, यानी 400। हमने निकाला बच्चों रीवैल्यूड अमाउंट की बेस पे, क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल है। इधर आ गया मेरे भाई कितना? 500। अब मेरे भाई मैंने कहा जी कैश एज्यूम करते हैं, क्या आप जोन सी मर्जी अमाउंट एज्यूम कर लो। मैंने एज्यूम कितना किया दोस्तों? इनके यहां गेन बनता है 600 और इधर कितना बनता है? 500। प्यारे दोस्तों गौर से सुनिएगा, इन्होंने प्रॉफिट, रॉन्ग वालों ने ज्यादा रिकॉर्ड किया ना, मैंने प्रॉफिट को कम करके डेबिट साइड पे लिख दिया। और प्यारे दोस्तों रेक्टिफाइंग एंट्री में, और प्यारे दोस्तों लैंड इन्होंने कम अमाउंट से निकाली 400 से, असल में कितने से निकलनी थी? क्योंकि हमारे यहां अमाउंट ज्यादा है ना। तो प्यारे दोस्तों अब क्या करें? बोलो शाबाश, लैंड को भी 100 से कम कर दें। प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज अगर है डेबिट साइड पर, किस साइड पर? डेबिट साइड पे, तो प्रॉफिट क्या होगा? ओके बच्चों, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 100 रुपए से कम। प्रॉफिट क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 100 रुपए से कम। डन है बच्चों जी, प्रॉफिट को कम कर दें जाके, शाबाश। प्रॉफिट को 100 से क्या कर दें दोस्तों? कम कर दें, शाबाश। और बात समझे हो जी?
प्रॉफिट को प्यारे दोस्तों कम कर दो जी। वर्किंग नंबर बताना यार, वर्किंग नंबर 4 किया आपने, ये 3 का हिस्सा है ना यार, 3.1 करो माइनस ये वर्किंग नंबर 3.1। डन हो गया जी, डन हो गया प्यारे दोस्तों, और डन हो गया जी, डन और डन जी। ठीक है, आगे चले, आगे चले बच्चों, समझ आ गया ये? अब ये समझ आया ना, अगले इंशाल्लाह खुद ही आ जाएंगे समझ। अगले एक समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, आगे आए भाई। इनके हाँ बुक वैल्यू कितनी है 750, इधर कितनी है? चलो इधर देखो, जरा इधर देखो गुड्डू, इधर देखो भाई मेरे। अब मैं वर्किंग करने लगा हूं 4, क्या क्या करूं, 4 कर लूं क्या? 4 कर लें, चले वर्किंग नंबर 4 जी। भाई सुनो, रिवैल्यूएशन में तो 100% इख्तलाफ है ना, यानी उन्होंने की नहीं है। डेप्रिसिएशन में पार्शियल इख्तलाफ होगा जी। डेट प्यारे दोस्तों क्या? डेट, इधर क्या आएगा दोस्तों? डिस्क्रिप्शन, इधर क्या आएगा बच्चों? बिल्डिंग, और इधर क्या आएगा? ऑफिस बिल्डिंग है ये लो। इधर क्या आएगा जी? रिवैल्यूएशन, सरप्लस, लॉस तो नहीं है, चलो बाहर लिख लें भाई मेरे। बुक वैल्यू बताओ 1 जनवरी 2023 पर बुक वैल्यू प्लीज बताइएगा। बुक वैल्यू कितनी बच्चों? 750। एक लाइन छोड़ें, 1 जनवरी 2023 बच्चों रिवैल्यूड अमाउंट बताओ कितनी? 1200। 1 जनवरी 2023 पर आओ, इधर क्या आएगा जी? रिवैल्यूएशन सरप्लस। इधर क्या आया जी? 450। इधर कितना आया प्यारे दोस्तों? 450। क्या ख्याल है बच्चों? और बात समझे हैं? और बात समझ गए बच्चों जी? डेप्रिसिएशन बताएं 31 दिसंबर 2023 पर जी। 1200 डिवाइडेड बाय और 450 डिवाइडेड बाय 133, और इधर कितना आने? 50। डन। 31 दिसंबर 2023 बुक वैल्यू ये आया 400, इधर कितना आया? 10। डन है प्यारे दोस्तों, और बात समझे कि नहीं समझे? ओके ओके बच्चों जी। ये जो है ना प्यारे दोस्तों, ये परमानेंट इख्तलाफ है। क्या है बच्चों? मैं ना पीडी लिख रहा हूं, परमानेंट डिफरेंस। क्या है? परमानेंट कह लें या आप इसे कह लें कि कंप्लीट, सीडी लिख लें। क्या लिख लें बच्चों? कंप्लीट डिफरेंस। ओके बच्चों, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी क्या है बच्चों? कंप्लीट डिफरेंस। ये डेप्रिसिएशन के बारे में बता दें बच्चों, पार्शियल डिफरेंस। उन्होंने भी कुछ रिकॉर्ड की होगी ना, उन्होंने कॉस्ट मॉडल के मुताबिक की होगी दोस्तों। अच्छा पहले कंप्लीट डिफरेंसेस लिख लें एक दफा, फिर बाद में पार्शियल को देखते हैं जी। सरप्लस कितने का आया? 400। सरप्लस कितने का आया प्यारे दोस्तों? 450 का सरप्लस आया प्यारे दोस्तों। कितने का? 450 का। 450 का वर्किंग का रेफरेंस देना है आपने, वर्किंग नंबर 4। अच्छा अब जगह थोड़ी है, ट्रांसफर इनटू रिटेन अर्निंग कर दें। क्या कर दें? ट्रांसफर इनटू रिटेन अर्निंग्स जी। वर्किंग नंबर क्या देनी है बच्चों? 4। बताना यार जरा, ये जो ट्रांसफर था ना, ये डिस्पोजल की वजह से था। किसकी वजह से था? ऊपर वाला। अब ये बताएं जरा, कितना ट्रांसफर है प्यारे दोस्तों? 50 का। कितने का? 50 का। ये इजाफी डेप्रिसिएशन है। क्या है? अगर सुनना, अगर प्यारे दोस्तों रिवैल्यूएशन ना होती तो डेप्रिसिएशन कितनी होती? जरा देख के बताओ। फिर 83 होती ना, फिर 83 होती। करके देख लो, 750 डिवाइडेड बाय 9, फिर 83 होती ना। अच्छा प्यारे दोस्तों एंट्री क्या होगी? बोलो शाबाश। सरप्लस डेबिट, सरप्लस और रिटेन अर्निंग्स डेबिट। साथ साथ वर्किंग का रेफरेंस देते जाओ, फिर बात समझ आती जाएगी। ठीक है हुदैफा? बच्चों बात समझ आई? बच्चों बात समझ आई है? और बच्चों बात समझ आई है? जी जी यार, फिर वो रिटेन अर्निंग में फिर अलहदा से करना पड़ेगा ना। इसी तरह कर लो, ज्यादा बेहतर नहीं। पहले मैंने वैसे वैसे किया था, लेकिन ना फिर रिटेन अर्निंग में दोबारा एक दफा देखना पड़ेगा चीजों को कि रिटेन अर्निंग में कितना कितना इंपैक्ट जा रहा है। पहले पूरा सरप्लस रिकॉर्ड करो, फिर उसके बाद ट्रांसफर कर दो।
ठीक है जी। इधर तक कोई मसला बच्चों, इधर तक कोई मसला प्यारे दोस्तों, इधर तक कोई मसला नहीं है, इधर तक कोई मसला। यार एक काम बड़ा अच्छा हो जाना था, अगर वो क्वेश्चन में कहता ना कि डेप्रीसिएशन अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं की, यार फिर मसला ही नहीं था, फिर तो आप सारों ने डिटो कॉपियां, फिर तो आहो आहो हो जाना था। लेकिन मसला ये है इस तरह की कोई बात नहीं लिखी, इसका मतलब है साल के एंड पे आ गए हैं। अगर डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड ना की होती तो वो बताता, जिस तरह उसने बताया कि रिवैल्यूएशन नहीं रिकॉर्ड की, तो वो डेप्रीसिएशन का भी बताता जी। अब मुझे बताएं बच्चों, मुझे बताएं रॉन्ग डेप्रीसिएशन कितनी है, करेक्ट डेप्रीसिएशन कितनी है, और प्यारे दोस्तों रेक्टिफाई बता दो कितने से करना पड़ेगा। अच्छा करेक्ट तो बताओ ना, करेक्ट तो आपने निकाली हुई है जी, करेक्ट तो 133 है ना यार, ये 133 ये। रॉन्ग बता दो जरा, रॉन्ग 750 डिवाइडेड बाय 9, तो मेरे भाई ये कितनी आया 83। बताएं कितनी मजीद रिकॉर्ड करनी है जी, 50 से डेप्रीसिएशन आपने मजीद रेक्टिफाई करनी है। एंट्री क्या करोगे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 50 से डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 50 से क्रेडिट। डन। प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज दोस्तों किस साइड पर आ रही है, डेबिट साइड पे, तो आपका प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या होगा, कम हो जाएगा जी। किसी को नहीं समझ आया तो पूछ सकते, इधर से भी वैसे पता चल रहा है, इधर से भी चल रहा है ना यार, सिंपल है ना। आपकी रिवैल्यूड अमाउंट ज्यादा है तो डेप्रीसिएशन भी ज्यादा ही होगी। उन्होंने तो बुक वैल्यू की बेस पे, कॉस्ट मॉडल की बेस पे रिकॉर्ड की, ठीक है सर हम कॉस्ट में नहीं लगा सकते डेप्रीसिएशन, नहीं। वजह बता दें, वजह बता दें। ये रिमेनिंग लाइफ है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है, तो रिमेनिंग लाइफ के लिए हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, बुक वैल्यू, ठीक है जी। अब बताओ क्या करूंगा, साथ साथ काम करते जाओ, अब साथ साथ करो काम। प्रॉफिट कितने से कम करोगे आप, प्रॉफिट कितने से कम करोगे, 1 मिनट ध्यान से जरा जी। आप करोगे आप -50, इधर करता हूं मैं, और वर्किंग का रेफरेंस वर्किंग नंबर 4, ठीक है, ठीक है ना, वर्किंग नंबर 4, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये मैंने इधर लिख भी दिया आपको, कंप्लीट डिफरेंस, भाई सरप्लस तो कंप्लीट डिफरेंस है, उसका ट्रांसफर रिटेन अर्निंग में भाई वो भी कंप्लीट डिफरेंस है, क्योंकि आपने तो किताबों में 1 रुपए का रिकॉर्ड नहीं किया, जब सरप्लस नहीं होगा तो ट्रांसफर खाक करना है। हाँ डेप्रीसिएशन ये पार्शियल डिफरेंस है, उन्होंने रिकॉर्ड की होगी बुक वैल्यू की बेस पे, हमने करनी है बोलो ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आती है। लैंड पर भी मैं इस तरह ही लिख देता हूं, ये है प्यारे दोस्तों क्या, कंप्लीट डिफरेंस। ये क्या है प्यारे दोस्तों, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये ट्रांसफर भी क्या है, कंप्लीट डिफरेंस। इनके हाँ भाई सुन लो ना, इनके हाँ तो सरप्लस है ही नहीं, ये भी कंप्लीट डिफरेंस, और ये डिस्पोजल क्या है। अब मेरा ख्याल बात समझ आ रही है आपको, और बात समझ आई है। ये क्या है प्यारे दोस्तों, पार्शियल डिफरेंस। डन डन। अब मुझे उम्मीद है अगला खुद कर सकते हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग बच्चों इधर देखो जरा, 1000 है बुक वैल्यू, इन्होंने डेप्रीसिएशन चार्ज की होगी 5 की बेस पे, यानी 200 रुपया, क्या ख्याल है। हालांकि प्यारे कितनी है, हालांकि अच्छा दो बातें, हालांकि पहले तो लॉस रिकॉर्ड करो 450 का, फिर डेप्रीसिएशन भी कम होगी, और बात समझ आई है। चलो अब वर्किंग कर लो बच्चों, क्या 5, वर्किंग क्या कर लो प्यारे दोस्तों 5, आ जाओ शाबाश। वर्किंग नंबर 5, अच्छा वैसे आप थोड़ा थोड़ा जुबानी भी कर सकते हो, अब इतना कोई मुश्किल नहीं है असल में। मैंने तो यार सारे बच्चों को सामने रख के पढ़ाना है ना, सारे बच्चे बात हजम नहीं कर सकते अगर मैं जुबानी करवाऊं जी। वर्किंग नंबर 5, डेट, डिस्क्रिप्शन, आगे क्या है यार, इतना मैं आपको बताऊं, लॉस 450 का आप में से हर बच्चा रिकॉर्ड कर लेगा इसको देख के कि 450 का लॉस है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली ले जाओगे ना आप, ये वर्किंग की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग खोल लो, हमने रिवैल्यूएशन इस अमाउंट, डेप्रीसिएशन इस अमाउंट पर रिकॉर्ड करनी है ना, 550 डिवाइडेड बाय 5, 110 होनी चाहिए। इन्होंने 1000 पे की है यार, 200, इन्होंने 90 से ज्यादा रिकॉर्ड की है डेप्रीसिएशन, ठीक है जी। चलो बहरहाल मैं तो यार पूरा काम करूंगा ना। डेट डिस्क्रिप्शन, आगे क्या प्यारे दोस्तों, फैक्ट्री बिल्डिंग, आगे दोस्तों इधर सरप्लस नहीं है, लॉस है, क्या है। अच्छा अच्छा आपको एक बात बताऊं,
मोस्टली ट्रांजैक्शन वो आईएएस सेड के अंदर दे चुका जो दे सकता है। पास पेपर्स में इतनी आईएएस सेड के अंदर जितना सिलेबस का पार्ट है ना चीजें, नॉर्मली ट्रांजैक्शन दे ही चुका है वो जी। अच्छा प्यारे दोस्तों इधर आ जाओ, इधर ये अच्छी बात है, अच्छा उन्हीं को रिपीट करता है बार बार। अच्छा इधर देखें, फर्स्ट बोलो शाबाश, 1 Jan 2023 बताइएगा जी बच्चों, बुक वैल्यू कितनी है 1000। प्यारे दोस्तों एक लाइन छोड़ें 1 Jan 2023 पर, बताएं जी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है 550। ये क्या है 1 Jan 2023 पर रीवैल्यूएशन लॉस बैलेंसिंग क्या दोस्तों 400 कितने का 50 का। भाई ये सरप्लस नहीं है दोस्तों, ये क्या है लॉस। चले मुझे एक बात बताएं, पूछ लूं बच्चों, क्या इन्होंने किताबों में ये लॉस रिकॉर्ड किया है भाई? उन्होंने तो प्यारे दोस्तों रिवैल्यूएशन यानी कि खाक लॉस रिकॉर्ड की है। भाई ये क्या है बोलो, नहीं परमानेंट ना को कंप्लीट डिफरेंस कहो। आपने इंशाल्लाह आगे स्टैंडर्ड पढ़ना IAS 12 जाके कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में। किधर जाके पढ़ना है प्यारे दोस्तों? कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आपने स्टैंडर्ड पढ़ना है जाके प्यारे दोस्तों, कौन सा IAS 12 डेफर्ड टैक्स। क्या प्यारे दोस्तों? उसमें उस्ताद आपको लफ्ज इस्तेमाल किया करेंगे परमानेंट डिफरेंस, सही है बच्चों, टेम्परेरी डिफरेंस, सही है। मैंने कहा कहीं उसके साथ मिक्स ना कर दें बच्चे जाके। ये क्या है प्यारे दोस्तों? कंप्लीट डिफरेंस, सही है प्यारे दोस्तों। कितने से बताएं जरा? 450 से। कितने से? अच्छा एक ना मैं भी करता हूं, 31 दिसंबर, क्या प्यारे दोस्तों 31 दिसंबर 2000 बोलो शाबाश 23। प्यारे दोस्तों इधर आओ, इधर आके लिखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 550 क्या दोस्तों डिवाइडेड बाय 5। और ये लॉस है ना, इसकी तो खैर एंट्री नहीं, लेकिन चलो ये बताइएगा बच्चों 110। लेकिन आपको इधर से पता चलेगी, आपको एक चीज पता चलेगी बच्चों इधर से कि 90 की डेप्रिसिएशन हमने ज्यादा रिकॉर्ड की। इधर से आपको ये पता चलता होता है ना आपने कितनी डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड की कितनी कम जी। इधर आएगा 440, इधर आएगा प्यारे दोस्तों 360 का लॉस जी। अब दोस्तों बताओ ये आएगा जी बुक वैल्यू। इधर ना ये वाला जो है, ये वाला जरा बताओ ये कौन सा डिफरेंस है 110? ये कौन सा डिफरेंस है बच्चों? पार्शियल डिफरेंस है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये पार्शियल डिफरेंस है। क्या है प्यारे दोस्तों जी? शाबाश, नोट कर लें नोट, शाबाश कर लो नोट कर लो, शाबाश। प्यारे दोस्तों मुझे बताएं रीवैल्यूएशन लॉस आई है, क्या है प्यारे दोस्तों? बताएं प्रॉफिट एंड लॉस में कहां रिकॉर्ड करेंगे? ओए नहीं रिटेनर नहीं, मरे प्रॉफिट एंड लॉस में। हमारे पास प्रॉफिट है तो सही हमारे वाले साल का जी, नहीं OCI में क्यों करेंगे प्रॉफिट? भाई लॉस आया, सीधा सीधा सरप्लस तो है कोई नहीं, सीधा सीधा कहां जाएगा जी। प्यारे दोस्तों आगे बताएं, माइनस कितना करूं मैं? वर्किंग का रेफरेंस दें। डन प्यारे दोस्तों, डन है भाई 450 ही होगा ना माइनस। ये लॉस ये वाला, ये एंट्री क्या होगी इसकी? सुन लो एंट्री क्या होगी इसकी बताओ? बिल्डिंग। अच्छा वैसे तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, वो तो चलो छोड़ो उसको जी। आप कहेंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और बिल्डिंग फैक्ट्री बिल्डिंग क्रेडिट जी। डन हो गया प्यारे दोस्तों। अच्छा एक काम तो कर लिया, आगे आने लगा है जी पार्शियल डिफरेंस। बताएं बच्चों रॉन्ग डेप्रिसिएशन कितनी प्लीज? वैसे जरूरत तो नहीं है यार, ये बता तो रहा है कि 90 से हमने ये बता तो रहा है डिफरेंस कि जी 90 से हमने कम डेप्रिसिएशन चार्ज की है जी। रॉन्ग डिफरेंस इधर क्या आएगा? करेक्ट डिफरेंस, और सॉरी करेक्ट डिफरेंस नहीं, करेक्ट डेप्रिसिएशन। और क्या होगा बच्चों? रेक्टिफाई कर दें इसको जी। रॉन्ग डेप्रिसिएशन बताना यार, 1000 डिवाइडेड बाय 5, इधर कितना आएगा 200, और इधर मेरे भाई आएगा ये 110 जी। बताएं जी कितने से डेप्रिसिएशन सुनना इन्होंने ज्यादा रिकॉर्ड की है? क्या की है प्यारे दोस्तों? बनती 110 है तो रेक्टिफाई करेंगे 90 से जी। डेप्रिसिएशन रेक्टिफाई जी, बता दें। उल्टा कर दो ना, उल्टा कर दो।
डेप्रिसिएशन कम करनी है ना 90 से, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90 से डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। क्या ख्याल है बच्चों? इधर तक कोई मसला बच्चों? इधर तक कोई मसला बच्चों? और डन हो गया चांद जी। प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम अगर किस साइड पर है? क्रेडिट साइड पर, तो प्रॉफिट क्या होगा? डन हो गया बच्चों। कितने से? 90 से। डन डन, ठीक है जी। अब आप करेंगे प्यारे दोस्तों क्या? प्लस, ये भी वर्किंग 5 ही है। डन है, चलें ठीक है बच्चों। अच्छा एक और बात बच्चों, उसने नीचे बताया भी है ना कि डेप्रिसिएशन किताबों में रिकॉर्ड की है स्टेटमेंट के बेसिस पर, और बीएल ने ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल रिवैल्यूएशन सरप्लस कहता है ये भी हमने करना है। ये बताया भी हुआ कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई है, ये बताया हुआ नीचे, उसने बड़ा क्लियरली बताया हुआ ना। अगर उसने लिखा होता डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुई तो वो खुद लिख देता ना, तो फिर तो आसान हो जाना था क्वेश्चन। चले आप मुझे बताएं बच्चों जवाब, आप जल्दी से शाबाश जवाब बताएं। मेरी तरह से पक्का पक्का जवाब है बच्चों, फिर हो जाना, जल्दी जल्दी बताओ। 1 मिनट रुको, पहले मुझे ना इधर प्रॉफिट बता दें। इस प्रॉफिट को तो नहीं छेड़ेंगे ना, 22 को, 22 को तो नहीं छेड़ेंगे जी, बताएं शाबाश। 1 मिनट सॉरी, 552 का प्रॉफिट, हाँ जी बताइए कितने? 1087। डन हो गया दोस्तों। अच्छा जी आप बताएं ये प्रॉफिट कितना? इसमें काफी चीजें हैं, देख के जरा। 1 यार देख लेना। अच्छा सरप्लस बता दें बच्चों, टोटल 700 ही बनता है, आप देख लें। 250 रुपया लैंड पे और 450 जी कितना? देन फिर बच्चा अब ये ना कह दे कि सर जी जो 450 का आया इससे एडजस्ट नहीं करेंगे, भाई वो डिफरेंट क्लासेस हैं। क्या हैं? अपनी क्लास का अपनी क्लास के अगेंस्ट ही होगा ना एडजस्ट जी। और प्यारे दोस्तों बता दें जी, बच्चे बोलो ना। ये 660 तो मेरा ख्याल है, ये 660 रिटेन अर्निंग में आएगा ना, ये 660 रिटेन अर्निंग में आएगा ना जी। दोस्तों मेरा ख्याल है सारा कुछ हो गया ना अब तो। चलें बताएं क्लोजिंग बैलेंस बताएं। 31 दिसंबर 2023 देख के बताना यार जरा। ये बताएं कितने? 3700, 3700। आगे प्रीमियम, प्रीमियम 323 प्लस 320, जल्दी बताओ यार। अच्छा चलो सही बता दो ना यार, फिर टाइम कम है ना, बताओ। 35 बच्चों कोई और भी कैलकुलेट कर ले यार। 2640 प्लस 660 प्लस 400, हाँ जी जी। नेक्स्ट बताओ बच्चों। अब रिटेन अर्निंग बताना ध्यान से जरा। 1087 140 ये सारा है। 14 सरप्लस बताओ बच्चों, ये सरप्लस वाला कॉलम है, लेकिन ये सरप्लस इधर लिखेंगे भी तो सही ना। अच्छा मैंने इधर तो नहीं 700 लिख दिया कहीं? ये गलत हो गया। ये हाँ ये 700 माइनस 600, 600 और 50 चला गया 550 जी। डन है प्यारे दोस्तों? डन जी, डन डन है बच्चों। 1 मिनट यार जी, इधर तक ओके है बच्चों? हाँ जी ये लो यार तस्वीर। यार तो सोल्यूशन ही था पहले, क्या था तो पहले उधर ही था मैं। एक मिनट रुको ना, ये